अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाली रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बोटी ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप लोगों की अफ्तार पार्टी में ये चार चांद लगा देगी। आप लोग इसे पार्टी में स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, एज़ स्नैक्स यूज़ कर सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल में शामिल कर लेंगे हम लोग 1 पाव चिकन। चिकन जो है वो मैंने यहाँ पे बोनलेस यूज़ किया है और बोनलेस चिकन की 1 पाव चिकन की ना मैंने बहुत ही छोटी-छोटी बोटी कर ली है। इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक मोटा कुटा हुआ, 1 टीस्पून ही शामिल करूँगी यहाँ पे हरी मिर्च कुटी हुई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है 2 टेबलस्पून दूध की मलाई लेके उसको 3 टेबलस्पून दही में मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से और अब हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध वाली मलाई की जगह आप लोग जो टेट्रा पैक में क्रीम आती है ना, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। वो भी आपने 2 टेबलस्पून शामिल करनी है और 3 टेबलस्पून दही शामिल करनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी चिकन पाउडर का और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ पे मैं सफ़ेद मिर्च पिसी हुई का। 1 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पे नमक का। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी यहाँ पे मैं पिसी हुई काली मिर्च का। और अब आपने क्या करना है 1 टेबलस्पून ले लेनी है कसूरी मेथी और इसे हाथों से अच्छी तरह क्रश करके ना वो भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। मैं चूँकि मलाई बोटी वाली चिकन पॉकेट बना रही हूँ, ब्रेड पॉकेट बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप मलाई बोटी वाली नहीं बनाना चाहते तो फिर आप यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लास्ट में इसके अंदर एक लेमन को स्क्वीज़ कर दूँगी अच्छे तरीके से और इसको मिक्स करके अब हम लोग एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। इसको कवर करके हम लोग किचन काउंटर पर ही रख देंगे और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अपने प्यारे से पैन में अब शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के और इसके अंदर अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो शामिल कर देंगे। सारा का सारा जो इसका नमक मिर्च मसाला है ना दही और क्रीम वाला वो आपने सारा इसके अंदर ऐड करना है। बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी करनी है तेज़ आंच और तेज़ आंच पे आप लोगों ने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है ऑयल के साथ। और जैसे ही इसके इस तरीके से जो मॉइस्चर है वो निकल कर आ जाएँगे, तो फिर आप लोगों ने इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ताकि जो हमारा चिकन है ना वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और जो हमारी ये जो ग्रेवी है ना वो भी बड़े मज़े वाली ना वो तैयार हो जाए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मॉइस्चर निकल के आ गया, तो अब मैं इसको कवर करके कुक कर लूँगी। बीच-बीच में ना आपने इसका चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है। तो ये तकरीबन देखिए 7 से 8 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे तेज़ आँच पे ना इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया ना वो भी ड्राई हो जाए। तो बस आप लोगों ने इस फ़ॉर्म में आने तक के लिए इसे पका लेना है। वैसे तो बोनलेस चिकन है, छोटी-छोटी बोटी है तो बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएगा। तेज़ आँच पे अब इसका ये जो बाकी का पानी बच गया है वो भी हम लोगों ने सुखा लेना है। तो इस स्टेज पे अब आप लोगों ने क्या करना है इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है। अब आपने इसकी फ्लेम को कर देना है ऑफ। अब जब तक हमारा ये जो चिकन है वो ठंडा हो रहा है, तो अब हम लोग अपनी जो ब्रेड की पॉकेट्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग जो इसके किनारे हैं ना वो सेपरेट कर लेंगे। जो इसके किनारे होते हैं उन्हें ज़ाया मत किया करें, उनके ब्रेड क्रम्स बनाकर इस्तेमाल कर लिया करें। घर के ही आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं ना वो बन के तैयार हो जाएँगे। इन्हें अब हम लोग एक साइड पे रख देंगे और एक बेलन की हेल्प से इन दोनों स्लाइसेस के ऊपर ना आप लोगों ने बेलन चला लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये दोनों आपस में ना अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। अब किसी भी कुकी कटर या इस तरह किसी भी घर के ढक्कन से या ग्लास से आप लोगों ने ना इसका एक गोल जो है ना वो कटिंग कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो गोल सी कटिंग है ना वो हमारी आ गई है। इसके एजिस को भी हम लोग किनारों के साथ रख कर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे और इसी तरह मैं सारी की सारी 2-2 पीस ब्रेड के करके ना, तो इस तरह ये देखिए माशाल्लाह मैंने ना सारे के सारे जो है ना वो तैयार कर लिए हैं। ब्रेड के ऊपर कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडों को फेंट लिया है और तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ब्रेड के पीस को पकड़ूंगी, अंडों में अच्छे तरीके से डिप करूंगी और ब्रेड क्रम्स से कोट कर दूंगी। दोनों साइड्स पे आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से जो ब्रेड क्रम्स है ना वो कोट करने हैं।
तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हमने इसके ऊपर कोट कर लिए हैं। तो इस तरह मैं सारे के सारे जो ब्रेड्स हैं ना उन्हें तैयार कर लूँगी। अब आप लोगों ने इन्हें करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम आंच पे गरम कर लेना है और जितनी आपकी पैन में जगह है ना उतने आपने ईज़िली इसके अंदर शामिल कर देने हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रेनर की हेल्प से आप लोगों ने इसे ऊपर से प्रेस करना है और इसके ऊपर ना गरम-गरम ऑयल जो है ना वो गिराना है, ताकि ये अच्छे तरीके से ना फूले-फूले जो हमारी ब्रेड की पॉकेट्स हैं ना वो बन के तैयार हो। ईज़िली ये फूल जाते हैं, कोई मसला ऐसा नहीं होता। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके का कलर भी आ रहा है इनके ऊपर और कितने फूले-फूले हमारे ये जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। इस तरह का कलर आने तक के लिए आपने इन सबको फ्राई कर लेना है। तो अब हम लोग अपनी जो ब्रेड की पॉकेट्स हैं वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मायोनीज़ में 2 टेबलस्पून केचअप डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं अपनी ब्रेड का एक पीस पकड़ूँगी और इन पॉकेट्स को इस तरीके से तैयार कर लूँगी, हाफ़ में से कट कर लगाकर, और दरमियान में इसके ये मायोनीज़ और केचअप का जो मैंने मिक्सर तैयार किया हुआ है ना, ये लगा लेंगे। दोनों साइड्स के ऊपर आपने ये मिक्सर अच्छे तरीके से लगा लेना है। अंदर रखेंगे अपने मज़ेदार, चटपटी, चटखाड़ेदार सी जो फिलिंग है मलाई बोटी चिकन की, और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने सलाद के पत्ते लेके ना उन्हें बारीक-बारीक कटिंग कर लिया था। और यहाँ पे मैंने टमाटरों को भी बारीक-बारीक ना लंबी-लंबी स्लाइस में कटिंग कर लिया, बीज मैंने इसके रिमूव कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो अपनी मज़ेदार सी ब्रेड पॉकेट्स हैं ना वो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों ने भी जल्दी-जल्दी, अब ये सारों पे मैं केचअप लगाती जाऊँगी, मायोनीज़ वाली सॉस लगाती जाऊँगी और जल्दी-जल्दी इसके अंदर चिकन की फिलिंग करके तो हम लोग जो अपनी सारी की सारी ब्रेड पॉकेट्स हैं वो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हुई हैं। चिकन मलाई बोटी की ये ब्रेड पॉकेट्स हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आता है। तो आप लोगों ने एक मर्तबा तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।